नाउ स्टूडेंट्स, इस डाउट को देखिए, इस डाउट को हम किस तरीके से करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है द ह्यूमन हार्ट डज 1.5 जूल ऑफ वर्क इन एवरी बीट, है ना। एवरी बीट का मतलब समझते हो, हार्ट ऐसा बीट करता है, धड़कता है दिल, है ना। तो एक बार जब वो बीट करता है तो कितना वर्क करता है वो दिया है। ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना। ये जो वर्क दिया है बच्चों आपको, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। ये वाला जो वर्क दिया 1.5 जूल ऑफ वर्क इन एवरी बीट दिया हुआ है। एवरी बीट का मतलब एक बार बीट करने में कितना वर्क होता है, 1.5 जूल का। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। वर्क डन इन एवरी का मतलब हर एक बीट में। ओके, एवरी का मतलब एक बीट, एक बार जब वो धड़कता है तो कितना वर्क होता है, वर्क डन इन वन बीट। ठीक है, वन बीट, वन बीट, वन बीट बोल दो या आप एवरी बीट बोल दो, बात क्या है, सेम है। ओके, वन बीट और एवरी बीट, या फिर आप बोल दो ईच बीट, जो बोलना है बोल दीजिए। ईच का मतलब भी वन, है ना। इज इक्वल्स टू कितना वर्क होगा बताइए, 1.5 जूल। अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तरीके से आपको वर्क दिया हुआ है, लेकिन ये कितना वर्क दिया है, ये वन बीट का वर्क दिया हुआ है, एक बार दिल धड़कने का वर्क दिया हुआ है। ठीक, तो सुनो, वर्क दिया हुआ है और यहां पर अगर आप लास्ट में पढ़ोगे जाके तो इट्स पावर इज, यानी कि हार्ट की पावर भी दी हुई है। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम में किया गया, 1 यूनिट टाइम में किया गया वर्क, है ना। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, आप सुनो, आप बस इतना समझो कि ये वर्क दिया है हार्ट का इतना, लेकिन ये वर्क किसका दिया है, खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में ध्यान सुनो, ये वर्क दिया हुआ है वन बीट करने में कितना वर्क होता है वो दिया हुआ है। मतलब समझो, अब आप बोलोगे सर पावर भी दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ, तो आप बोलोगे टाइम में निकाल सकता हूं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर ये वाला वर्क रखोगे ना, समझो, तो पता है टाइम कौन सा निकल के आएगा भाई। पावर आप बोल रहे हो मेरे से कि सर पावर दिया हुआ है हार्ट का कितना, 2 वॉट, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वर्क निकालोगे यहां से, सॉरी टाइम निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम यहां आ जाएगा, पावर यहां आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू का मतलब वर्क बाय पावर। ठीक है, यहां डब्ल्यू का मतलब वर्क है, वर्क बाय, भाई पावर इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पता है खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो सुनने वाली बात है वो ये है कि ये जो वर्क आप रख रहे हो, अगर आप इसको 1.5 जूल रख रहे हो, ये देखो वर्क अगर आप 1.5 जूल रख रहे हो, और पावर को, तो भाई पावर जो है वो तो फिक्स है हार्ट की, है ना, 2 वॉट। तो पता है अगर आप वर्क ये वाला रख रहे हो 1.5 वाला, तो ये कौन सा वर्क था, ये वन बीट का वर्क है। तो टाइम जो निकल के आएगा, ये टाइम क्या होगा, वन बीट का टाइम होगा, यानी कि एक बार बीट करने में कितना टाइम, जब एक बार दिल धड़कता है तो कितना समय लगता है, एक बार बीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम फॉर ईच बीट आ जाएगा ये। क्या आपने मेरी ये बात सुनी कि यहां से जो टाइम आएगा ये वाला, दिस इज द टाइम फॉर ईच बीट, टाइम फॉर ईच बीट, ये खास बात है इस क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर से सुनिए ध्यान से, भाई आपने पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम लगाया, फॉर्मूला सबको पता है, टाइम इधर आ जाएगा, पावर इधर, तो आप टाइम निकाल रहे हो, तो मेरा सवाल ये, टाइम कौन सा निकाल रहे हो आप, तो आप यही तो बोलोगे कि सर देखो पावर तो फिक्स होती है। ठीक भाई, पावर तो फिक्स है हार्ट की, दे दी उसने 2 वॉट। 2 वॉट का मतलब, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, जिसको नहीं पता सुन लो, डब्ल्यू का मतलब वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, है ना। वॉट को हटा के आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक, ठीक, यानी कि हार्ट ऐसा है, हार्ट एक मशीन है ना, तो ये एक ऐसा हार्ट है जो 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, धड़कने के लिए, ठीक है, हर 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। इस तरीके से पावर को ये इस तरीके से इसकी पावर है, यानी कि इस तरीके से रेट ऑफ डूइंग वर्क है इस हार्ट का। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है, तो पर यूनिट टाइम में 2 जूल का वर्क करता है। ये बात तो फिक्स है भाई, ये बात तो फिक्स है, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, अब उसने आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन दे दी कि एक बार बीट करने में, एक बार बीट करने में कितना वर्क करता है, वो एक बार बीट करने में इतना वर्क करता है। ठीक, तो मैंने, आपने कहा सर फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम का, तो टाइम जो निकल के आएगा, तो मेरा सवाल यही कि टाइम कौन सा निकल के आएगा, कितना टाइम है, किस चीज का टाइम है, तो जो वर्क रखा है आपने, कौन सा वर्क रखा है, वन बीट का वर्क रखा है ना। तो टाइम भी किसका निकल के आएगा, वन बीट का, यानी कि टाइम फॉर ईच बीट, एक बार दिल धड़कने में कितना टाइम लगता है वो निकल के आएगा। तो ये जो टाइम निकल के आया है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं आपको यूनिट वाइज भी दिखा देता हूं बच्चों। वर्क को यदि आपने जूल में रखा था, ये वर्क था ना, जूल में रखा था, और पावर की यूनिट कितनी है, 2 जूल पर सेकेंड,
2 वॉट है, वॉट को हमने जूल पर सेकंड लिखा, ठीक, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, इतना मैथ्स आप लोग को आता होगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, 1.5, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 जूल, और ये जूल से जूल यहाँ कट जाएगा तो सेकंड ही तो बचेगा, ठीक है ना, ये जूल से जूल कट गया सेकंड, तो टाइम सेकंड में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे, कितना आ जाएगा बताओ, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, अब यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे, यहाँ कितना आएगा, तो टाइम, टाइम का मतलब कौन सा टाइम, टाइम फॉर ईच बीट, टाइम फॉर 1 बीट बोल दो 1, क्योंकि 1 बीट का वर्क रखा था तो 1 बीट का टाइम आ जाएगा, 1 बीट या ईच बीट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है 15/20 है ना, 15/20 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, अभी छोड़ दो इसको, देख लेंगे अभी, है ना, 15/20 ज़्यादा से ज़्यादा 5 3 और 5 4 कर दोगे, और क्या है ना, 3/4 सेकेंड आ गया एक बीट करने में टाइम, या फिर 3/4 का मतलब कितना होता है 0.7, कितना होता है बच्चों 0.7, ओके 0.75 होता है, ये देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ, 3 को 4 से डिवाइड लगाओगे, अब सुनो 4 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए, ठीक, तो 4 वंजा कितना होता है 4, तो 1 टाइम टेबल नहीं चलेगा, क्योंकि 4 वंजा कर दोगे ना तो 3 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 4 वंजा 4 नहीं चलेगा, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगा, यानी कि क्या होगा यहाँ से 4 0 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 4 0 0, 3 - 0 3, अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगा लीजिए, और 4 7 कितना होता है 28, 30 - 28 2, डेसिमल की हेल्प से 0, और 4 5 कितना होता है 20, ये लीजिए क्या ही दिक्कत है, तो इस तरीके से बच्चों कितना आ गया आपके पास 0.75 सेकेंड, ये आपके पास आ गया, ठीक, टाइम, टाइम फॉर ईच बीट है। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या करा, पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट, है ना, यानी कि पर मिनट का मतलब 1 मिनट, सुन लो, पर का मतलब 1 होता है, पर मिनट का मतलब 1 मिनट, ध्यान से सुन लीजिएगा, पर मिनट का मतलब 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट, ये हार्ट 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पता ना, इतना पता है आप लोग को कि नहीं बताइए, कहीं पे लिख दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सबको पता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार बीट करता है ये हमको निकालना, हाउ मेनी टाइम्स इन, सॉरी 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है ये हमें निकालना है, ठीक, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स इट बीट इन, हाउ मेनी टाइम्स इट बीट इन 1 मिनट बोल दो आप, या 60 सेकेंड बोल दो, ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों 0.75 सेकेंड में कितनी बार बीट करता है ये, एक बार, भाई टाइम फॉर 1 बीट है ना, तो इसको ऐसे पलट के लिखो, क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 0.75 सेकेंड ये किसका टाइम है, एक बार बीट करने का, है ना, यानी कि इन 0.75 seconds number of beats is equals to 1, 0.75 सेकेंड में एक बार बीट करता है, भाई एक बार 1 टाइम बीट करने का ही तो टाइम था, तो 0.75 सेकेंड में एक बार बीट करता है, तो यूनिटरी मेथड लगा लो, तो बताओ जरा 1 सेकेंड में कितनी बार बीट करेगा, इन, अगर हम इसको 1 करें तो 1 सेकेंड में कितनी बार बीट करेगा, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ बीट्स 1 अपॉन, अब क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाना आता है, इतने सेकंड में एक बार बीट करता है ना, 1 टाइम बीट करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार बीट करेगा, ये आके इधर चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 0.75, भाई ये 0.75 इधर आ जाएगा ना यूनिटरी मेथड से, ठीक, तो 1 सेकंड में इतनी बार बीट करेगा, इतने नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगे, ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है ना, आवाज आ रही है इसमें से, ठीक, चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ बीट, ओके करेक्ट,
तो एक बार बताओ, 1 सेकेंड में इतनी बार बीट करता है तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा? 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में निकाल लो आप। तो 1 सेकेंड में अगर इतना, तो 60 सेकेंड में कितना? इन इसको आप 60 सेकेंड करोगे तो इन 60 सेकेंड्स नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल्स टू, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 60 इंटू 1 अपॉन 0.75 नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप? बताइए, कर लीजिए। 60 इंटू 1 तो चलो 60 हो जाएगा। अब सुनो, 0.75 को वापस मैं 3/4 लिख लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा भाई? कहाँ गया? यहां पे देखिए, 3/4 ही तो 0.75 है, तो 0.75 की जगह 3/4, तो 0.75 की जगह 3/4। अब इतना तो मैथ्स आप लोग को आता होगा कि ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास? बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास? 60 इंटू 4 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा और 3 2 जा, यहाँ 20 आ जाएगा। 20 इंटू 4 हो जाएगा 80। 80 नंबर ऑफ बीट्स, 80 बीट्स आ गई। ठीक है, 80 बीट्स मतलब कितनी देर में? 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट में। सो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट बोल दो या 1 मिनट बोल दो, बात सेम है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में इतनी बार बीट करता है, तो 1 मिनट में भी इतनी बार बीट करेगा। 80 इसका आंसर आ जाएगा, 80 बीट्स। ठीक है ना, करेक्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके।